हम सब एक दिन पैदा होते हैं। जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन से हमारी संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी उसी पर जाकर रुकती है जब हमारे दिन इस दुनिया में आखिरी दिन होता है। उसके बाद सिर्फ हमारी यादें रह जाती हैं, कहानियां होती हैं, किस्से होते हैं, पूरे संघर्ष की एक दास्तान शुरू होती है। दास्तान और किस्सों से, कहानियों से कुछ किताबों के पन्ने की बात आती है, किताबों की याद आती है। किताबें हमारी बेहतरीन दोस्त की तरह होती हैं। बहुत से लोग हैं, आप सभी अपनी जिंदगी में जब पहली बार कहीं पर पहुंचते हैं, कहीं कुछ बैठते हैं, तो अपने हाथों में एक कलम पकड़ते हैं, एक कागज का पन्ना मिलता है, कुछ भी लिखते हैं। जहां मिलती है कलम पेंसिल हाथ में तो दीवारों पर लिखाते हैं, जहां पन्ने मिलते हैं तो घर में सिखाया जाता है, फिर स्कूल पहुंचते हैं और पूरी जीवन भर कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते बीत जाता है। लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तमाम लोग इसको अपना फिर पेशा बनाते हैं, तमाम तरह से चीजें शुरू होती हैं। आज हम स्पेशल इस सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और इस पे हम रोज आपसे हमारे दफ्तर में ही तमाम जो लोग होते हैं उनसे बात करते हैं। आज बात होगी कि जब आप जैसे हम पहले शुरुआत करते हैं तो बचपन में हम अपने कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, ABCD से शुरुआत होती है, इमला कहानियों की शुरुआत होती है और फिर आते आते कोर्स का मटेरियल मिलता है और फिर 10वीं 12वीं उसके बाद ग्रेजुएशन, ऐसी पढ़ाइयों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हमारे पास आ जाती हैं। फिर एक वक्त आता है जब हम इनसे ऊपर उठते हैं और कुछ दर्शन की किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग की किताबें लिखते हैं और पढ़ते हैं। आज यहाँ पर वही बात होगी कि कौन क्या पढ़ता है, कौन किस तरह से किन विषयों पर अपनी गहरी रुचि रखता है। क्योंकि जब जब आप पढ़ते हो, जब जब कुछ सीखते हो तो वहाँ से एक चीज़ निकल करके आती है, वहाँ से एक चीज़ें सामने आती हैं। और हमेशा कहा गया है कि जैसे आपके कमरे में कुछ किताबें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना किताबों के कमरा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बिना आत्मा का एक शरीर हमारे साथ होता है। और इसीलिए किताबों को पढ़ने की आदत हमेशा से हमें डालनी चाहिए। आज यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और इन सभी से हम बात करेंगे कि कौन किस तरह की किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है। ये हमारे साथी हैं राकेश भाई, ये दफ्तर में अपलोडिंग का काम संभालते हैं और कई सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपना काम करते हैं। तो क्या कुछ पढ़ रहे हो आजकल आप, क्या क्या पढ़ा है आपने? देखिए उज्ज्वल भाई, मुझे हिंदी की किताबें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खासकर मैं हिंदी की किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी की जो किताबें हैं वो हमें देश, हमारी संस्कृति से जोड़े रखता है। अच्छा, सिर्फ हिंदी की किताबों की हम बात करें तो आपको कैसा कंटेंट पढ़ना पसंद है? जैसे हिंदी में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। हिंदी में जैसे मुझे गोदान हो गया, रश्मिरथी हो गया, चंद्रकांता हो गया, इस तरह की किताबें मैं पढ़ता था और अभी भी पढ़ता हूँ जब भी मौका मिलता है तो। और मुझे लग रहा है सभी को पढ़ना चाहिए क्योंकि इस तरह की किताबें हमें फिर पहले ही बताया था हमारी संस्कृति के करीब लाती है और हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखती है। अच्छा, साहित्यिक क्षेत्र की किताबें आप पढ़ते हो? बिल्कुल। तो जिनको साहित्य में रुचि है उनके लिए कुछ थोड़ा बताओ कि इन किताबों से कैसे क्या एक्सप्लोर खुद को करते हैं, कैसे क्या पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए, आप गोदान पढ़िए। गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरह से बता रखा है। फणीश्वर नाथ रेणु का आप क्या मैलांचल पढ़िए, चंद्रकांता पढ़िए। वो सब जो किताबें हैं वो काफ़ी बेहतरीन है और मुझे लगता है सभी को पढ़ना चाहिए। बेशक, ये जितने नाम लिए, फणीश्वर नाथ रेणु का चंद्रकांता किताबें बताई, मैला आंचल उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, दिनकर जी की किताब रश्मिरथी, ये सब आपको उस वक्त से जोड़ेंगे जो साहित्य के दुनिया में एक नया प्रयोग हुआ था। और नई जो कविता, आप इलाचंद जोशी जी को देखिए, उन्होंने एक नई कविताओं को लिखने का जो ढंग था वो बदल दिया था और उसके बाद से जो क्रांति आई है साहित्य के क्षेत्र में वो आज तक मिल रही है। ये हमारे अंकित भाई हैं, एक अलग विषय से, अलग विचारधारा के हैं ये, लेकिन बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं। बोलते तो आप सुना ही होगा, अलग अलग विषयों पर ये रोस्ट करते रहते हैं और उसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है हमारे इस दफ्तर में। तो अंकित, क्या कुछ पढ़ रहे हो आजकल और कहाँ से इतना ये सारी चीजें लाते हो, कौन सी किताबें पढ़ते हो? सच बताऊं तो आजकल ऑफिस में ही इतना काम है कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं बेसिकली अगर पढ़ना चाहूँ तो फिक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर जो कॉमिक बुक्स वगैरह होती हैं, चाहे फिर वो RC कॉमिक्स हो गई या फिर मार्वल्स की हो गई या फिर DC कॉमिक्स हो गई, तो मैं वही ज़्यादा पढ़ने में यकीन रखता हूँ क्योंकि वो मेरा जोन है। मेरे को सुपर हीरो से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करना और उनके बारे में पढ़ना पसंद है। क्योंकि जो हम मूवीज़ में देखते हैं उनकी जो ओरिजिन स्टोरी होती है ना, मतलब पूरा एकदम सही तरीके से वो कॉमिक्स में ही देखने को मिलता है। तो अभी मैं केट बिशप की पढ़ रहा हूँ कि जो केट बिशप की कैसे ओरिजिन हुई, क्योंकि अभी हमारी हॉकाई सीरीज़ चल रही है तो उसमें जो दिखा रहे हैं उसकी ओरिजिनल स्टोरी वो अलग है और मैं अगर कॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ तो एकदम अलग है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, नई जानकारी मिलती है उसमें। और कॉमिक्स हमें ये भी पता चलता है कि आने वाले एपिसोड में होने क्या वाला है।
तो ये एक बहुत प्लस फैक्टर है कॉमिक्स वगैरह पढ़ने का। तो मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, थोड़ी तंत्र मंत्र की जो ना खुफिया जो होती हैं, रहस्यमयी चीज़ों की, थोड़ी भूतिया, तो वो रात को पढ़ने में मैं ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को, बजाय कि मैं लव स्टोरी वगैरह पढ़ूँ, क्योंकि उसका तो रियल लाइफ से कोई लेना देना तो है नहीं। बेशक हम इसको मजाक में भी निकाल सकते हैं कि तंत्र मंत्र और ऐसी किताबें पढ़ते हो, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस नोट में, तंत्र मंत्र की किताबों में कैसे रुचि, कैसे दिलचस्पी आई? लाइक जो भूतिया होती है ना गतिविधियां, या फिर कुछ ऐसा घटित होता है जैसे टाइम ट्रैवल हो गया, या फिर ऐसी जो चीजें होती हैं जो रहस्यमयी जो टॉपिक है ना, रहस्यमयी अगर सही शब्द है मेरे ख्याल से उन सब चीज़ों के लिए, तो मैं वीडियोस भी उनसे रिलेटेड करता हूँ। और जो मेरा जो वो है, मैं पढ़ना मतलब ऐसी चीज़ों जो मिस्टीरियस होते हैं ना टॉपिक, कोई भी हो, फिर चाहे उससे रिलेटेड, चाहे वो एलियन से रिलेटेड हो या फिर भूतिया गतिविधियाँ हो, तो मैं उनमें ज़्यादा अपनी रुचि रखता हूँ। अच्छा, फिर कुछ किताबें रिकमेंड करो हमारे दर्शकों को, फिर कुछ ऐसी किताबें बताओ। भूतिया मैं आपको चैनल यूट्यूब के रिकमेंड कर सकता हूँ। मैं पढ़ने की बात कह रहा हूँ, देखने का तो आज डिजिटल युग आ ही गया है, हम किताबों से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। अगर आपको देखो मेरे को भूतिया वगैरह के, तो मेरे को एग्जैक्ट नाम जो पूरा नाम होता है वो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ सुपर हीरो से रिलेटेड आप हॉकाई की सीरीज पढ़ सकते हो, जिसमें अभी केट बिशप का पूरा ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा, तो वो आप परचेज कर सकते हो। यार गुरु, ये तो थोड़ी अलग लेवल से हो गई, मतलब इंग्लिश वाली थोड़ा सा एकदम अलग लेवल से निकल गए। अंग्रेजी की किताबें हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, लेकिन कॉमिक्स ले लो जिसमें सुपर कमांडो आपको सुपर कमांडो ध्रुव हो जाएंगे, नागराज हो जाएंगे, डोगा हो जाएंगे, उनके ओरिजिन पढ़ो। आरसी कॉमिक्स भी बहुत फेमस है, तो वो सारी चीजें पढ़ो। अरे यार, ऐसा कहा जाता है कॉमिक्स तो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है? तो मैं भी बच्चा ही हूँ भाई, 21 ईयर्स मतलब हूँ, ऑफिस में सबसे छोटा हूँ, मेरा रुचि है सब में। और जाहिर सी अपने अंदर के बचपने को कभी मरने मत दीजिए, जहां जो मौका हाथ में लगे उसको उठाइए और शुरू हो जाइए। ये सलोनी है, दफ्तर में एक ऐसा शख्स जिसको पॉलिटिकली समझ बोलते हैं ना, राजनीतिक की जो भसड़ है वो इनको रास नहीं आती है। ये एक अलग ही दुनिया में जीती हैं, जो सातवीं दुनिया, आसमान से ऊपर उठ के थोड़ा सा इनको वो चीज़ें थोड़ी सी पसंद है। साफ शब्दों में कहूँ तो लव स्टोरीज टाइप बुक, और उस पर इनको ज्ञान बखारना बहुत अच्छा लगता है। तो बता दो भैया दर्शकों को कुछ, कैसी बुक आप पढ़ रही हो और क्या कुछ चलता है? मुझे लव स्टोरीज ऑब्वियसली पढ़ना पसंद है, बट इंग्लिश में। मेरा अगर आप मुझे बुक रिकमेंड करना चाहो या मैं आपको बुक रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं इंग्लिश में ही करूँगी। आई एम नॉट इनटू वेरी मच फ्रेंडली विद द हिंदी लैंग्वेज। हाँ, मुझे हिंदी आती है, बट स्टिल मैं इंग्लिश की बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैंने अभी बैक टू बैक 4-5 बुक्स पढ़ी हैं, और मैंने आज भी 2 बुक्स मंगाई हैं, वो भी लव स्टोरीज ही हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो इंग्लिश में ही है। तो मैंने अजीत आबा बोस की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। अंटिल वी मेट अगेन है, इट्स माई लव स्टोरी है, लव इन जमशेदपुर है, द बेस्ट सेलर है। तो मतलब लव स्टोरीज, वो जो लव स्टोरीज है उनको हम अपनी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं एक अटैच करके देख सकते हैं कि हम एक इंसान से इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं कि हम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब वो इंसान हमें छोड़ के जाता है, वो तो कहीं ना कहीं वो एक गलत कह सकते हैं, वो एक कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हमारे साथ हो जाता है कि हाँ। लेकिन उसमें कुछ बुक्स ऐसी भी हैं, जो एक बुक है जो उनकी खुद की रियल स्टोरी पे बेस्ड है कि उनकी शादी किस तरीके से हुई, कैसे उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट करी, कैसे उसने अपनी लड़की के पेरेंट्स को मनाया। तो मुझे लव स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं आपको भी बहुत सारी लव स्टोरी जो है वो रिकमेंड करूंगी। अजीत आबा बोस की हैं, कुछ रविंदर की हैं। तो अजीत आबा बोस की अगर आपको लव स्टोरी पढ़नी है तो ऑब्वियसली अंटिल वी मेट अगेन पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लस उसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। आखिर तक आपको यही लगेगा कि अरे लड़की मर जाती है, बट जब आप उसका लास्ट पार्ट पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो कि अच्छा ऐसी बुक है। सो मुझे लव स्टोरीज पढ़ना और इंग्लिश में पढ़ना बहुत पसंद है। यार ये बताओ, इंग्लिश में पढ़ना तो ठीक है, मतलब इंग्लिश में ही क्यों पढ़ना है? हिंदी में वो फीलिंग नहीं आती है क्या? नहीं, देखो लव हैज नो लैंग्वेज, इट्स इंग्लिश हिंदी, लव की कोई लैंग्वेज नहीं होती। बट अगर आप मेरा इंटरेस्ट देखोगे तो मुझे इंग्लिश की बुक्स में वो मैं उसको अपने लाइफ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैच करके देख सकती हूँ कि हाँ, जो लव स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं उनको मैं कहीं ना कहीं अपनी या दूसरों की लाइफ से अटैच करके देख सकती हूँ। इसलिए मुझे इंग्लिश की बुक ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ हिंदी। हाँ, मुझे हिंदी की बुक भी पसंद है पढ़ना। मुझे एक हिंदी की बुक गिफ्ट में भी मिली है, टोपी शुक्ला, जिसमें मैं पढ़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं उसकी 3 चैप्टर पढ़ चुकी हूँ और मैं आगे उसको पूरा जल्दी से जल्द पढ़ने का ट्राई करूंगी, और फिर उसका जरूर हम आपके लिए उस बुक का एक रिव्यू लेके आएंगे। मतलब अगर आप प्यार में धोखा खाए हुए हैं, दिल आपका टूटा है, या फिर प्यार की नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो सलोनी से बुक्स की रिकमेंडेशन ले सकते हैं। सलोनी आपको सारी बुक्स बता देंगी। अजीत आबा बोस इनके सबसे फेवरेट ऑथर हैं, अगर मैं सही हूं तो। हाँ, exactly. उनकी बुक ये सारी पढ़ती हैं, मिस नहीं करती हैं। उनसे हटके भी थोड़ा और किताबों के नाम बता दो जो आपने पढ़े हों और ये दर्शक हमारे पढ़ना चाहते हों।
थोड़ा हिंदी में भी अगर आपने कहीं देखी हो, ऐसी कुछ किताबें पढ़ी हो तो वो भी बता दो। हिंदी की तो अभी मैं एक ही किताब के पीछे जूझ रही हूँ, जो है टोपी शुक्ला, जो मुझे हमारे ऑफिस में एक हमारे कलीग हैं सौरभ सर, उन्होंने हमें दिवाली पे गिफ्ट करी थी, तो वो अभी तक बुक जो है वो पेंडिंग है। तो हिंदी की तो मैं आपको ऐसे किसी किताब का नाम नहीं रिकमेंड कर सकती, बट हाँ एक ही बुक बोल सकती हूँ, टोपी शुक्ला। तो मैं उसको सीबीएसई बोर्ड से है क्या आप? या मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, इसीलिए बट सीबीएसई। यू कैन नॉट जज अ पर्सन ऑन इट्स बोर्ड यार। नहीं। हिंदी इंग्लिश सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो आप कैसे मुझे बोल सकते हो कि आप सीबीएसई बोर्ड से हो? अपब्रिंगिंग मैटर्स। इट्स गुड कि अपब्रिंगिंग मैटर्स, बट मैं हिंदी भी पढ़ती हूँ थोड़ी बहुत, और ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ तो मैं हिंदी ही बोल रही हूँ, इंग्लिश नहीं बोल रही। सो हिंदी भी बोल रही हैं तो वो भी इंग्लिश में बोल रही हैं। खैर, ये सलोनी ऑफिस में एक ऐसी शख्स है जहाँ थोड़ी सी इंग्लिश की जब जरूरत होती है किसी को मदद की, तो सीधे कांटेक्ट सलोनी से किया जाता है। खैर, थैंक यू सलोनी। अब एक ऐसे शख्स के पास पहुंचते हैं, इस ऑफिस में अगर एक आपके अंदर होता है ना, जखीरा भरता है, जो जोश भरता है किताबों को पढ़ने का, आपको पिंच करेगा कि आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। आप जब ऑफिस से घर पहुंचोगे फिर आपको पूछेगा पढ़ रहे हो, सुबह जब होगे तो सो रहे हो कि अभी तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी। वो एक ऐसे शख्स हैं सौरभ सर, अपने पैसे से खरीद कर किताबें। मुझे एक किताब है टोपी शुक्ला, इस दफ्तर में जितने लोगों से हमने बात करी उन सबको वो एक गिफ्ट में मिली हुई थी, और वो किताब सौरभ सर ने गिफ्ट में करी। हालांकि आज तक उनको रिस्पांस वो मिला नहीं है जिस तरह का रिस्पांस वो चाहते थे कि आकर के कोई उनको उस बारे में बताए। हालांकि मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी आकर के उसको बारे में पूरा डिटेल दूं। अभी हाल ही में एक बुक और मुझे दी गई है सौरभ सर की तरफ से, 1984। खैर, तो आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं और क्या कुछ उनसे कौन सी पढ़नी चाहिए, और किन तरह की किताबों को आपको पढ़ के एकदम अंदर से पूरा चेंजमेंट आया है, वो आप बताओ। देखिए, जो अभी अंकित बात कर रहे थे कि कॉमिक्स के बारे में, तो आपने कहा कि कॉमिक्स तो बच्चे पढ़ते हैं। मुझे लगता है जो मेरे अंदर किताबें पढ़ने का जो शुरू हुआ है वो कॉमिक्स से ही हुआ है जी। तब टीवी थे लेकिन मोबाइल नहीं थे तब जी। और जब मोबाइल नहीं थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था किताबों के साथ गुजारने में। हमारे पिताजी जाते थे, वकील है, वो जाते थे कचहरी, तो हम उनसे कहते थे बस आप वो लेके आना कॉमिक्स जी। तो कॉमिक्स लेकर आते थे और शाम को वो किराए पे मिलती थी, 2 रुपए की एक कॉमिक्स वो। तो हम 2-3 कॉमिक्स किराए पे मंगाते थे और हमें क्या पिताजी शाम को आते थे और सुबह जाना होता था उन्हें, तो वो सुबह तक हमें खत्म करनी होती थी। तब गाँव में लाइट नहीं थी तब हमारे गाँव में, और वो लैंप की रोशनी में पढ़ते थे और वो रात में 12 बजे तक 1 बजे तक, क्योंकि हमें खत्म करनी थी वो। और लैंप आपने देखा हो कि लैंप में कि थोड़ी देर अगर 2 घंटे जलता रहे तो ऊपर काला हो जाता था वो, बिल्कुल रोशनी कम हो जाती थी, लेकिन वो थी लगन किताबें पढ़ने की, कॉमिक्स पढ़ने की। तो वो सुबह तक हम खत्म करके उन्हें देते थे। तो ये होता था कि उसका कॉमिक्स से क्या होता है कि उसमें जैसे वो कार्टून बने हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा से शब्द लिखे हैं, तो मुझसे कल्पनाशीलता बढ़ती है, हम सोचने की वो बढ़ती है, मतलब हमारा दायरा बढ़ता है, क्योंकि हम देख ज़्यादा रहे हैं और उसमें लिखा कम है, तो हम वो दिमाग में वो कैरेक्टर चलते हैं। तो वहाँ से शुरू होती है आपकी पढ़ने की आदत। वो उसके बाद फिर अखबार पढ़ने की बहुत अच्छी आदत थी, वो जो बीच में वो आते हैं ना आर्टिकल आते हैं, वो पढ़ने की। और अब फिर किताबों से दोस्ती हुई है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी जो दोस्त हैं वो किताबें होती हैं। अभी जो आपने 1984 की बात की वो रखी हुई है यहाँ पे, ये किताब है जी। मैं भले ही चाहे मुझे पढ़ने का टाइम ना मिले क्योंकि दफ्तर में काम बहुत रहता है, लेकिन वो किताब हमेशा साथ रहती है कि क्या पता कब हमें मौका मिल जाए, कब ऐसा हो कि लाइट ही चली जाए और सब कुछ वो हो जाए, और किताब वो रखनी चाहिए। इसलिए साथ में मैं अपने तकिए के पास जरूर रखता हूँ किताब, भले ही वो चाहे मैं रात में पढ़ ना पाऊँ, लेकिन एक लगता है कि आसपास थोड़ी वो है, सकारात्मकता है वो। तो एक तो जैसे आप कह रहे हैं कौन सी किताबें पढ़ने का ज़्यादा वो जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, तो मुझे कई सारी किताबें, एक तो आप अगर आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िए, वो जल थल मल है सोपान जोशी की, वो किताब आप जरूर पढ़े। और मैं तो कहता हूँ कि उसे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करनी चाहिए वो किताब। वो आपको बताती है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई है वहाँ से, मतलब जल थल 3 चीज़ें हैं पृथ्वी पे, तो वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं वो जरूर पढ़िए आप, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और दूसरी एक जो टोपी शुक्ला की आपने जो बात की, जो हमने आपको तोहफे में दी और उसका आपने अभी तक दिया नहीं कुछ, वो तो वो आप पूरी खत्म करें, फिर आप मुझे बताएं आपके अंदर एक चेंज आएगा। वो जो माहौल चल रहा है ना यहाँ पे आसपास, इतनी ज़्यादा नफरत और इतनी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम और ये, तब आपको लगेगा कि ये सब कुछ खाली है बिल्कुल, मतलब हम किस दौर से आए हैं और हम फिर उधर ही जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बंटवारा हुआ था और उस टाइम जो दौर था, तो वो लौट के ना आया, बहुत बुरा दौर था वो।
और उसके बाद ये 1984 है जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ ये जी। तो ये जॉर्ज ऑरवेल है, ये मुझे मिली थी रवीश कुमार साहब का प्राइम टाइम आता है उसमें मैंने जिक्र हुआ था। पेगासस की सुनवाई हो रही थी तो जिस साहब उन्होंने भी बोला था कि एक जो अभी ऐसा चल रहा है कि जैसे जॉर्ज ऑरवेल की एक उपन्यास है 1984 जी। तो तब हमने सोचा कि क्या है पढ़ने को, तो हमने तब मंगाई। तो आप सोचेंगे कि जो इसके राइटर है वो उनकी डेथ हो चुकी है आजादी के टाइम, भारत में ही थे, बिहार में इनका जन्म हुआ था बिहार में जी। तो वो सोचिए कि मतलब बहुत आगे की कहानी लिख गए हैं। वैसे तो हर राइटर एक बहुत दूरदर्शी होता है, मतलब हरिशंकर परसाई के आप कोई भी हरिशंकर परसाई, सरा जोशी जिनके व्यंग हैं, आप व्यंग ले लीजिए, वो ऐसा लगेगा कि वो अभी 2-3 दिन पहले ही लिखे गए हैं। अब गाय वाला कल मैं पढ़ रहा था एक कि चुनाव आ गया है और गाय अब वोट देने के काम आएंगी, तो मैंने कहा यार ये हरिशंकर परसाई ने लिखा था लेकिन वो कब लिख के गए और तब भी ऐसी माहौल था क्या। तो वो ना जो कोई भी लेखक होता है बहुत आगे तक की सोचता है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा चकित करता है कि ये तो बहुत आगे का सोच गए जो अपने आसपास माहौल चल रहा है अभी, मतलब एक तरह से पेगासस वाला जासूसी वाला, तो वो बहुत पहले सोच के चले गए कि एक सरकार या एक तानाशाह ऐसा था जिसने हर घर में टेलीस्क्रीन लगवा रखी थी जिससे वो सबकी गतिविधियां रिकॉर्ड करता रहे, मतलब सबकी पता करता रहे। तो वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आधी हो गई है और ये खत्म हो जाएगी 2-3 दिन में। तो एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए कि हम कुछ लेकर आएंगे, बिल्कुल इंतजार कीजिए, जल्द ही हम मिलेंगे आपको लेकिन इसी मैं एक ये मुद्दे पर। कहूंगा कि किताबों से आप दोस्ती बना के रखिए। किताबें आपका ना मतलब एक अगर जैसे कोई नेता ने कोई भाषण दे दिया, कोई एक बात बोल दी, तो अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो वो मतलब आप उससे कई तरह से सोच सकते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप जैसा वो समझेगा वो फिर वैसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे। जैसे वो आवारा भीड़ के खतरे किताब है, तो आवारा भीड़ के खतरे यही हैं कि अब भीड़ जिस तरफ मुड़ दो उस तरफ मुड़ जाती है, लेकिन किताबें आपको सोचने में मजबूर करती हैं, इसलिए किताबें आप जरूर पढ़िए। आप जाहिर तौर से आप पढ़ने की शुरुआत करिए, हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ो, क्या पढ़ो, ये आपका अपना खुद का विषय हो सकता है। किताबें हम रिकमेंड भी करेंगे लेकिन अपने चैनल पे, जी, लेकिन आप पढ़िए। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते तो आप कुछ भी पढ़िए पूरे दिन भर में, लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप फोन है, लैपटॉप, इन सब पे नहीं, एक पन्ने पे पढ़िए और उस पर छपा हुआ जब पढ़ने का जो मजा होगा, जो चीजें आपके सामने निकल के आएंगी, वो अपने आप में एक शानदार। आप देखिए एक खबरें टीवी पर देखिए और जब खबर अखबार पर पढ़िए तो बहुत अलग अलग नजरिया होता है, आपको पढ़ने में खुद ही अंतर महसूस होता होगा। तो आपका जो भी पसंदीदा विषय है, जो भी पसंदीदा टॉपिक है, जिसको लेकर के आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर आप बहुत प्रेम संबंधी विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़िए। राजनीति के क्षेत्रों में आपको घुसना है, थोड़ा सा जानना है तो वहां पढ़िए। इतिहास के क्षेत्र में घुसना है तो इतिहास की शुरुआत करिए। एक दिन में 1 पन्ना पढ़िए, 2 पन्ना पढ़िए, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके अंदर से कई सारी चीजें निकल के आएंगी। और मेरा यकीन मानिए, जो दौर चल रहा है, जिस दौर में हम अभी जी रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर कमी किसी चीज की है तो वो किताबें पढ़ने की है। किताबें खरीदी तो बहुत जाती हैं, किताबें बिक्री भी बहुत होती है। मैंने एक वो किया है, ऑब्जर्व किया कि लोग अब किताबें मतलब गिफ्ट लेना बहुत चाहते हैं, मतलब किताबें सजाना बहुत चाहते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। उन्हें लगता है कि हम थोड़ा स्टेटस बनेगा किताबें, तो आप अपने पास रखिए भी और उसे पढ़िए जरूर। आप मतलब आप सोचें कि आप किताब रखी रहेंगी और वो फिर उससे फायदा कुछ है नहीं, लेकिन आप अगर हैं किताबें तो पढ़ते रहिए वो। तभी इसीलिए जाहिर तौर से कहता हूं कि जब आप किताबें पढ़ेंगे ना, तो किताबों में ऐसा खजाना है ना कि आपके अंदर से वो लुटेरा कोई लूट नहीं सकता। आप पैसा लेकर के चलेंगे, हो सकता है पैसा लुट जाए, आपके कपड़े उतर जाएं, वो भी लुट जाएं, आपका शरीर का कोई पार्ट लुट जाए, लेकिन आपके अंदर जो दिमाग में किताबों का ज्ञान होगा ना, वो कभी लुट नहीं सकता है। तो वो चीजों को अपने अंदर भरिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, बचपन में कही भी जाती थी कि आप इन सब मतलब अपने ज्ञान पे हमेशा घमंड करना, क्योंकि वो चीज ऐसी है जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। बाकी आपकी चीजें छीनी जा सकती हैं। तो और एक चीज और रिवील हो गई, सौरभ सर ने कर दिया है कि अब जल्द ही एक हम बहुत सरप्राइज आपके लिए लेने वाले हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस पे एक बहुत खास सेगमेंट की शुरुआत होने वाली है। और मुझे अभी हम नहीं बताएंगे, अभी थोड़े पहले ही हम जब आएगी उससे पहले आपको एक बार लेकिन इन्फॉर्म करेंगे। अभी हमारी उस पर तैयारियां चल रही हैं, पूरा डिस्कशन हो रहा है, टीम की तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है, और जैसे ही कुछ उसकी शुभ समाचार जो होगा वो जल्द ही आपके सामने लाया जाएगा। हाँ, आज की जो बात है वो सफल हम तभी मानेंगे जब हम ये देखेंगे कि जो तमाम बातें यहाँ से हुई हैं, जो तमाम मुद्दों को लोग पढ़ते, क्योंकि हम आपसे खुद भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमने भी टोपी शुक्ला खत्म नहीं करी है और उसको भी हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल कुछ भी पढ़िए, थोड़ा पढ़िए,
ज़्यादा पढ़िए, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पढ़ने की एक शुरुआत करिए और उसके बाद आप हमें मैसेज करिए। हमारे नंबर हैं, हमारा मेल है। जब भी आप किसी किताब को पढ़ लें तो हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको कैमरे पर लाएंगे, आपका एक इंटरव्यू करेंगे और तब आपको हम उस किताब के बारे में पूछेंगे कि आपने उसमें क्या पढ़ा, क्या अच्छा लगा। तो हमारे साथ जुड़िएगा भी। जितने मजबूत कंधे हमारे होंगे उतने ही मजबूत कंधे आप भी हमारे बनाएंगे और हम आपके बनाएंगे। दोनों की तरफ से शुरुआत होगी तो निश्चित ही हम एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका आज एक अर्थ, एक अंतर समझ आया होगा। फिलहाल ऐसे ही वीडियोस को लाने के लिए, ऐसे ही दफ्तर की जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती हैं उनसे थोड़ा वक्त हम चुराते हैं और उसके बाद आपके लिए लेकर के आते हैं। हमें बताइएगा कैसा लगा आपको ये। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।